हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आई एम कृतन जसवाल, आई एम द मैथमेटिक्स मेंटर। तो हम लोग का जो लेक्चर आज होगा वो लास्ट लेक्चर होगा ऑन दी पैराबोला। ओके, हमने बहुत कुछ कवर अप कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा अंततः लेक्चर होगा आज। ओके, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वेरियस फॉर्म। और साथ साथ क्या देखेंगे, दो क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और हम लोग देखेंगे कि जब पैराबोला पर दो टेंजेंट बनाएंगे तो वो इंटरसेक्ट जहां पर करेगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो जो हमारा ये तो भाई हमारा लास्ट लेक्चर आज पैराबोला का, तो इसको लिखे रहना कोई ज़रूरी तो है नहीं, तो जस्ट मैं इरेज कर देता हूँ। तो फिलहाल का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, उसको शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ या फिर रिमेंबर आप कर लो कि भाई ये क्या था। C is equals to A by M. C is greater than A by M. C is less than A by M. What is this? This is what? Condition of tangency. किसको किसको याद है भाई? Condition of tangency. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जो अभी मैं टॉपिक शुरू करूंगा उसमें इसका इस्तेमाल मैं करूंगा। बात समझे? ओके, और ये जो ये किसके लिए था भाई? लेस देन के लिए। लेस देन का मतलब क्या था? सॉरी, ग्रेटर देन है ना। ग्रेटर देन किसके लिए था? फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग। फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग, याद है क्या बच्चों? फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग, किसको किसको याद है भाई? और ये किसके लिए था? फॉर इंटरसेक्टिंग। जिसको नहीं लिखा हुआ है जस्ट अपने दिमाग में भाई बैठा लो अपने, और पिछला लेक्चर देख लेना। ओके, ऑलराइट। तो ये था हमारा बेसिक फंडा, तो जिसको आपको अपने दिमाग में डेफिनेटली बना करके रखना है, अदरवाइज कुछ भी आज का लेक्चर में आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम क्या है भाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिफिनीशन भी समझ लेंगे। तो पहला हेडिंग डालो, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? तो जैसे कि हम लोग इतना टाइम से देखते आ रहे हैं भाई, पैराबोला को देखने का अब तो आदत हो गया है हमें। अगर पैराबोला ये हमारे इस तरीके का है और ये कोई पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेट सपोज ये कोई पॉइंट है x1, y1, और मैंने अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट बना दिया, तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट और पैराबोला आपस में टच करते हैं, ध्यान से सुनो, जिस पॉइंट पर टेंजेंट और पैराबोला आपस में टच करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। या तो ये भी बोल सकते हो, मान लो कोई पॉइंट, उसी पॉइंट पर अगर आप क्या करो, नॉर्मल खींच दो। बट बेसिकली डेफिनेशन यही होता है बच्चों, डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखेंगे। ओके, ये तो हमारा टेंजेंट हो गया, आप टी से डिनोट कर सकते हो। ये हमारा नॉर्मल, नॉर्मल मींस जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। एनीवेज, नॉर्मल का डिस्कशन अभी तो नहीं कर रहा हूं मैं। हमें बस ज्ञात ये करना है कि इन दोनों का वैल्यूज क्या होगा। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको मैं कैसे बताऊं, देखो थोड़ा सा इसमें आपको बुद्धि लगाना पड़ जाएगा। क्या बुद्धि लगाना पड़ेगा भाई? ये दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने से पहले अगर मैं आपको ये पढ़ा दूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आई होप तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही बच्चों पढ़ाता हूं मैं डायरेक्टली आपको। ओके, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ऑलराइट, ओके। तो पहला हेडिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मत डालो, लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म, इन वेरियस फॉर्म। इसका मतलब क्या है भाई कि आपको टेंजेंट के बारे में डिस्कशन करना है इन वेरियस फॉर्म्स में। तो जो फर्स्ट फॉर्म जो हम लोग हमेशा की तरह देखते आ रहे हैं उसका नाम है भाई पॉइंट फॉर्म। फर्स्ट क्या है? पॉइंट। व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब क्या है? देखो, पॉइंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई पैराबोला है हमारे पास, ऑलराइट, और वहां पर कोई भी पॉइंट आपने पी ले लिया, लेट सपोज x1, y1, आप उससे पास करता हुआ कोई टेंजेंट बना दिए, लेट सपोज ये टेंजेंट ही है। तो उस पॉइंट के ही मतलब आप कह सकते हो उस पॉइंट के टर्म्स में ही आपको उसका इक्वेशन बनाना है, या फिर टर्म्स में नहीं, उसका इस्तेमाल करके। देखो
हमें पता है कि भाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, इसका वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको सर्कल में बोला था कि बच्चों जो हमारा सर्कल का इक्वेशन होता था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता था, लेकिन जब मुझे पॉइंट फॉर्म निकालना था तो मैंने प्रूफ किया था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने ये बात बोला था आपसे कि ये जो शॉर्ट ट्रिक अभी मैं आपको बताऊंगा फिर से, वो मैं एलिप्स और हाइपरबोला और साथ साथ पैराबोला में भी यूज करूंगा, और उसका मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, ओके, क्योंकि उसका प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। और मैंने प्रूफ अगर आपको देखना है तो मैंने सर्कल का कराया, सर्कल के लेक्चर में आप डेफिनेटली जाकर के देख सकते हो, ओके। तो इसमें अगर मुझे पॉइंट फॉर्म में, ये किसका इक्वेशन था, सर्कल का इक्वेशन, लेकिन मुझे अगर सर्कल के इक्वेशन पर, सर्कल पर मान लो कोई पॉइंट मैंने मान लिया था जिसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 था, उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना था, तो मुझे कुछ नहीं करना रहता था, एक्स स्क्वायर जहां पर लिखा होता था उसको रिप्लेस करना था बाई एक्स x1 से, वाई स्क्वायर की जगह मुझे रिप्लेस करना था वाई y1 से, और यहाँ आर स्क्वायर को एज इट इज। तो यही आपका क्या हो जाता था, इसी टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता था। किसको इसको ये बात याद है, जिसको याद है भाई कमेंट में मुझे जरूर बताना, इतना मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, ओके ऑलराइट। तो ऐसा ही कुछ हम लोग इसमें भी करते हैं, क्या करते हैं भाई, वाई स्क्वायर है ना तो इसको वाई y1 में चेंज कर देंगे। कई लोग को याद ही नहीं होगा कि भाई x को कैसे चेंज करते हैं, x को x x1 में मत चेंज कर देना, जब स्क्वायर रहता है तभी हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ x स्क्वायर था तो x x1 लिखा था मैंने, यहाँ केवल x है ना तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं बाई x प्लस x1 अपॉन 2। इसका रीजन मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसका प्रूफ करने का कोई भी मतलब नहीं है बच्चों, इतनी बातें समझ लो, ओके ऑलराइट। तो एक काम करो, इसको जस्ट आप इधर लेते आओ, या फिर 2 से जस्ट डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, वाई y1 माइनस 2ax1, और क्या हो जाएगा माइनस 2ax इज इक्वल्स टू 0। तो यही आपको क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, बात समझे, ओके। तो ये हमारा बेसिक सा तरीका था प्रूफ करने का, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब आप सर इसी टर्म में केवल बताओगे, भाई आप लोग को मैंने बता रखा है इक्वेशन ना, y इक्वल टू -4x, अब इसके लिए निकाल लेना, इसको रिप्लेस करना y y1 से, इसको रिप्लेस करना x प्लस x1 बाई 2 से, तो जस्ट आप बाकी सबके लिए कर सकते हो। आप एक काम करो, यही आपका होमवर्क है कि भाई आप ये सब किया करो, ओके ऑलराइट। तो फिलहाल अब हम लोग और क्या देख सकते हैं, पॉइंट फॉर्म अगर आपका नोट हो गया तो हम लोग बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में। हो गया क्या नोट भाई, हो गया, ओके हो गया ऑलराइट। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई पॉइंट फॉर्म में हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो इस इक्वेशन को इरेज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अभी इस इक्वेशन का मुझे अभी इसी में जरूरत पड़ेगा। हेडिंग डाल लो पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकंड पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी क्या होगा, मुझे पता है कि भैया अगर ये पॉइंट है, इसको मैं एज इट इज और क्या लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर 80 स्क्वायर 280, किसको किसको याद है भाई। तो मुझे और कुछ नहीं करना होता था, सर्कल में भी मैंने केवल पॉइंट फॉर्म प्रूफ किया था, और सर्कल का जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होता है उसको मैंने पॉइंट फॉर्म में पुट किया था। तो वही चीज मैं यहाँ पे करूंगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना है ना टेंजेंट का, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता है मुझे, वो इसमें पुट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि x1 y1 है क्या, यही तो है, तो x1 y1 इसमें पुट कर देता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में चाहिए, पैरामीटर्स के टर्म्स में चाहिए। तो भाई यही जो इक्वेशन है ना, इसी में पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो एक्चुअली होगा क्या, 2at इंटू वाई माइनस, अब इसको देखो 2ax, या फिर इसको हाँ x1 को देखो, हाँ 2ax1, x1 की जगह क्या हो जाएगा भाई 2at हो जाएगा, देखो जरा, इंटू 2at हो जाएगा क्या, नहीं x1 की जगह क्या पुट करोगे 80 स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल्स टू व्हाट 0। लेकिन हमें पता है x के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोग काम करते हैं, सबको हम लोग उधर लेते जाते हैं।
तो यहाँ पर आप बेसिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 2ax माइनस 2at y, या फिर फालतू में हमको इतना कंफ्यूज हो रहा है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके ऑलराइट, तो अब इसको इरेज कर दूं क्या? इसको अब इरेज कर देता हूं मैं। अब देखो अगर आप यहीं पर रखना चाहते हो इसको तो रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से आपको ये बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे थोड़ा लिख लो 2a इंटू वाई माइनस 2a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2ax। अब मैं अगर आपसे यहाँ से बोलूँ भाई 2a को कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा टी वाई माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा एटी स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। किसको इसको ये बात समझ में आ रही है? ये 2a उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा क्या? तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन आता है वो क्या आता है? टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? टेंजेंट की इक्वेशन है। किसके टर्म्स में है? पैरामीटर्स के टर्म्स में है। पैरामीटर क्या है? टी है। बात समझे? ओके ऑलराइट, नोट कर लो भाई। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, यही क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन है जो कि हमें डिस्कस करना था। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। ऑलराइट, एक बात गौर करो कि जब मैंने पॉइंट फॉर्म डिस्कस किया तो मुझे पता था कि हाँ इसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है। जब मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशन पता करना है तो भी मुझे पता है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या है। लेकिन वही जब आप डिस्कस करोगे ना इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म, तब आपको कोई नॉलेज नहीं रहेगा कि भैया मैं किस पॉइंट पर बना रहा हूं टेंजेंट। बात समझे? तो वहां पर हम लोग को दो चैलेंजेस फेस करना है ना, कि हमें तो टेंजेंट निकालना भी है और साथ साथ हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दे कि भाई तुमने किस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया है, तो वो पॉइंट भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे पॉइंट, वही तो हम लोग सीखने जा रहे थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसीलिए मैंने पहले इसको बता दिया है। अब इसको हम लोग स्लोप फॉर्म डिस्कस करेंगे एंड देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी डिस्कस कर लेंगे। ओके ऑलराइट, हो गया क्या? ओके, तो अभी देखो, अभी इसको मैं इरेज करता हूं, फिलहाल इरेज कर दूं। ऑलराइट, तो अब जो बात आती है स्लोप फॉर्म, तीसरा हेडिंग भाई डाल लो स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में हम लोग डिस्कशन कैसे अपना स्टार्ट कर सकते हैं उस बारे में थोड़ा सा चिंतन करते हैं या फिर सोचते हैं। तो जो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है जिसके बारे में हमें बेसिकली बात करना है, उसका नाम है स्लोप फॉर्म। क्या है? स्लोप फॉर्म। इसमें एक्चुअली आपको कोऑर्डिनेट से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी टेंजेंट बना दिया, आपको बस उसका स्लोप पता हो, लेट्स सपोज का स्लोप m है, तो मुझे पता है किसी भी जनरल लाइन का इक्वेशन तो y इक्वल टू mx प्लस c होता है। लेकिन क्योंकि मुझे स्लोप के फॉर्म में चाहिए इसलिए m चाहिए, तो जरूरत है, चलो ठीक है। लेकिन अब आपको एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसको इसको याद है भाई? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब इस केस में क्या होता है भाई? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में होता है c इज इक्वल टू a बाई m। किसको इसको याद है? तो वही चीज में पुट कर दो ना, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। यही इक्वेशन आपका कौन सा इक्वेशन कहलाता है? पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट, सॉरी स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो हमने पॉइंट फॉर्म देख लिया, स्लोप फॉर्म देख लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म देख लिया, लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि जिस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाया है वो पॉइंट के बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। मुझे केवल उसके, अगर मुझे इक्वेशन निकालना है ना, तो मुझे केवल आप y इंटरसेप्ट दे दो, या फिर मैं ये कह सकता हूँ जो इक्वेशन होता है ना, ये a क्या था? y स्क्वायर 4ax, यहीं से तो आया है a तो यही है ना। तो मुझे अब बस a की वैल्यू पता कर दो और साथ साथ मुझे इस लाइन का स्लोप बता दो, तब जाकर के मैं टेंजेंट निकाल दूंगा। यही तो बेसिकली मीनिंग यही है ना। ओके ऑलराइट, तो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भैया मान लो ये पॉइंट P है। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P है, ठीक है, जिसका मुझे इक्वेशन नहीं कोऑर्डिनेट बताना है, जिसका मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जानता हूं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है भाई? 80 स्क्वायर 280। हम लोग एक जनरल बातें तो कर सकते हैं ना, जनरल बातें तो हमने बताई थी कि किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए डिफाइन है, लेकिन क्योंकि मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए इसको मैं नहीं बोल सकता कि ये होगा। एग्जैक्टली आपको पता है क्या? नहीं पता, लेकिन ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है।
तो बात ये आती है जब आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता है लेकिन मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे तो स्लोप से मतलब है ना। तो अगर मैं स्लोप और पैरामीटर टी के टर्म्स में अगर कोई रिलेशन बना लूं तो मेरा काम बन जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा सोच के देखो। मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में नॉलेज है लेकिन मैं स्लोप के बारे में यार ये इसके बारे में मैं नहीं जानता कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट क्या होगा। उसके लिए मुझे स्लोप पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि स्लोप और पैरामीटर टी में अगर कोई रिलेशन मैं अगर बना दूं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको अगर आप नोट कर चुके हो तो मैं आपको बताऊं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताता हूं। देखो भाई, तो अब ये स्लोप फॉर्म इरेज करते हैं और जस्ट यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में। ऑलराइट, तो यहां पर एक और हेडिंग डालो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में कैसे डिस्कशन करोगे आप? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हमें पता है इसका इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। किसको इसको ये बात पता है कि अगर मैं dy बाई dx निकाल लूं तो वो स्लोप ही होता है। अगर जिसको नहीं पता वो भाई फिजिक्स का लेक्चर जा करके कहीं पर भी अपने स्कूल में ही अटेंड करो या कहीं से भी देखो, बट फिजिक्स का लेक्चर देख लो। फिजिक्स में वेक्टर वगैरह में ये सब सिखाया जाता है बच्चों को, ओके, बेसिक मैथमेटिक्स में, ओके, ऑलराइट। तो dy बाई dx हमें बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसको इसको आता है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको आता है वो करो भाई। तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो 2y डॉट dy बाई dx बाई चेन रूल इज इक्वल्स टू 4a आ जाता है। तो यहां से dy बाई dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 2a बाई y। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि इसका पॉइंट x1 y1 है, तो वही तो निकालना है मुझे, x1 y1 ही निकालना है मुझे, ये बात ध्यान रखना, x1 y1 ही निकालना है मुझे। तो मैंने अगर माना हुआ हूं तो एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे dy बाई dx किस पॉइंट पर निकालना है, x1 y1 पर निकालना है, तो ऑटोमेटिकली क्या यहाँ y1 हो जाएगा, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट पुट करोगे ना, x1 y1 पर निकालना है तो y1 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि dy बाई dx को क्या मैं लिख सकता हूँ स्लोप एट x1 y1, यस, इज इक्वल्स टू व्हाट, 2a अपॉन y1। लेकिन इस y1 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ही, तो क्या ये आएगा? बात बताना मुझे, बिल्कुल आएगा कि y1 या ये बात तो बराबर ही है, बात समझ रहे हो। तो y1 की जगह मैं 280 लिख दूं तो चलेगा क्या? तो 280, तो ये 2a से 2a कैंसिल। यहां देखो स्लोप एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे स्लोप और पैरामीटर टी के टर्म्स में मुझे रिलेशन बताना है। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया जो किसके टर्म्स में है, स्लोप और पैरामीटर टी। स्लोप किसके स्लोप की बात कही जा रही है, इस टेंजेंट के स्लोप, और ये पैरामीटर टी मतलब इस पैराबोला का जो हमने पैरामीटर डिसाइड किया था वो पैरामीटर। अब बात आती है क्यों मैंने ये किया, बात तो आती है भाई क्यों मैंने ये किया, क्योंकि मुझे इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या निकालना है, मुझे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो मुझे मिनिमम किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन आ रहा था टेंजेंट का y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m आ रहा था, मुझे मिनिमम a चाहिए और m चाहिए। तो यानी मुझे m तो पता होगा ना, बात समझे। तो मतलब अगर आपको स्लोप अगर पता है तो आप पैरामीटर निकाल सकते हो। बताओ मुझे, ध्यान से देखो, स्लोप अगर पता है तो क्या पैरामीटर निकाल सकते हो? हाँ, तो अगर पैरामीटर निकाल सकते हो तो यार अगर इसमें पुट करोगे तो क्या ऑटोमेटिकली x1 y1 नहीं आ जाएगा? बात समझो, इसलिए मैंने निकलवाया क्योंकि मुझे स्लोप पता है और मैं यहाँ से टेंजेंट ये t तो मैं निकाल लूंगा इसकी मदद से। तो जब t निकाल लूंगा तो इसी में पुट कर दूंगा, और जब पुट कर दूंगा तो वही तो x1 y1 होगा। देखो भाई इक्विवेलेंट का साइन मैंने बनाया है कि नहीं, ओके, ऑलराइट। तो
तो यहाँ पर जो अब हम लोग करने वाले हैं उसको थोड़ा सा अगर आप गौर करोगे तो इसको नोट कर लो भाई। नोट हो गया क्या? अगर नोट हो गया तो इसको इरेज करके मैं फिर आपको बताता हूँ। हो गया? ऑलराइट। तो यहीं पर देख लो, कुछ खास ज्यादा इरेज नहीं किया है मैंने। तो मेरा ये रिलेशन आ रहा है, तो क्योंकि मुझे पता है जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 उसको एज इट इज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 80² 280 बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्योंकि अगर मुझे यहां से देखना है ये क्या है, स्लोप एट x1 y1, बात समझे, स्लोप एट x1 y1। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये मान लो लाइन है और ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर स्लोप अगर मैं आपसे पूछूं, या फिर मैं आपको बोलूं इस पॉइंट पर जो स्लोप की वैल्यू है, ये पॉइंट 1 है, स्लोप एट पॉइंट 1 की वैल्यू अगर मैं आपको बोल दूं, मान लो 2 दिया हुआ है, और ये कोई पॉइंट मैं B आपको दे दूं, ये कोई पॉइंट A है, और मान लो पॉइंट A पर स्लोप मैंने आपको 2 बोल दिया, और मैं आपको बोलूं भाई स्लोप बता दो मुझे एट पॉइंट B पर, तो बता लोगे क्या? बिल्कुल भाई। ये क्या है? ये एक लाइन है ना, ये ऐसा वैसा करता हुआ लाइन नहीं है कि यहाँ पर कुछ और आएगा स्लोप, यहाँ पर कुछ और आएगा, नहीं, ये तो एज इट इज ऐसे ही जा रहा है। तो जो स्लोप A पर होगा वही स्लोप B पर भी होगा, तो यानी स्लोप एट B की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। बात समझे? ओके। तो यहां पर बात आती है क्यों मैंने ये डिस्कस किया, तो इसका रीजन सुनो। इसका रीजन ये है कि भाई जो टेंजेंट है एट x1, y1 इसका स्लोप 1/t है ना, तो यार या तो यहां निकालो या तो कहीं पे भी निकालो, इस टेंजेंट पे स्लोप तो ऑटोमेटिकली यही आएगा ना। तो अगर मैं आपको ये बोलूं भाई, मैं वो नहीं लिखना चाहता, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहता, मैं केवल अगर बोल दूं आपको कि मैं केवल m में लिखना चाहता हूं, m, तो लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं यहां से पूछूं आपसे, तो t की वैल्यू में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? t की वैल्यू 1/m सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। t को इधर लाओ, m को उधर लेते जाओ। बात समझे? ओके। तो क्योंकि मुझे ये पता है तो इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा? a/m² 2a/m। तो यही आपका क्या हो जाता है, x1, y1, और यही तो आपको फाइंड करना था। और यही क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। कई टीचर्स इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी प्रूफ वगैरह करते हैं, पर हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पर किया था, हमने यहाँ पर स्लोप और पैरामीटर t के टर्म्स में हमने इक्वेशन भी निकाला था। ओके। तो ये बेसिक से चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा सिंपल था। अगर हमें ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालना है और मुझे केवल इस टेंजेंट का स्लोप भी पता है और साथ साथ a की वैल्यू पता है, तो मैं इस पॉइंट को निकाल सकता हूँ। तो वही चीज रिक्वायरमेंट तो इसके लिए भी तो होता है, तभी आप इक्वेशन भी निकाल सकते हो। बात समझे? ऑलराइट। तो यहीं पर फिर हमारा डिस्कशन लगभग पूरा कंप्लीट ही होता है। बस थोड़ा सा और बच गया क्या, कि भाई अगर आपके पास एक पैराबोला है, उस पर मैंने 2 टेंजेंट्स बना दिया, तो अगर वो टेंजेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओके। इरेज करूं, ये इरेज करते हैं, फिर इसको हम लोग अब इरेज करते हैं। तो अब हेडिंग डाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स मींस 2 टेंजेंट्स of 2 tangents at parabola। लिख लो भाई, इंटरसेक्शन तो यहां पर देखो, यहां पर डायग्राम बना देते हैं यहीं पे। ये हमारा पैराबोला है भाई, यहाँ पर मैंने कोई टेंजेंट बना दिया, ओके। ऑलराइट। तो यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, x1, y1, और ये भी टच कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हो डेफिनेटली। मान लो इस पॉइंट का जो पैरामीटर है वो t1 है, इस पॉइंट का जो पैरामीटर है वो t2 है। इस पॉइंट को मैं q बोल दे रहा हूँ, क्या बोल दूँ, q। इस पॉइंट को मैं p बोल देता हूँ,
क्या बोल रहा हूँ, P, जिसका पैरामीटर T1 है। ओके, तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ और ये हमारा जो पॉइंट P मत लिखो इसको, तब A लिख लो। अगर मैं आपसे ये बोलूँ इक्वेशन ऑफ AP, AP का इक्वेशन अगर मैं लिखने के लिए बोलूँ, इक्वेशन ऑफ AP इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। अभी मैंने पैरामीटर की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपको बताया। क्या बताया मैंने, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, याद है। लेकिन क्योंकि इस पॉइंट का पैरामीटर कितना है, T1 है ना, तो T1 बात समझे। ओके, तो इसको बना लो आप फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं इक्वेशन ऑफ ए क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, T2y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए T2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब ये हो रहा है कि इन दोनों का क्या करो आप, सब्सट्रैक्शन कर दो, दोनों को आप माइनस कर दो, T1 माइनस T2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली y आ जाएगा। और उस केस में इससे ये कैंसल, फिर एक काम करोगे a कॉमन ले लोगे, तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ। तो बच्चों अब हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि हम लोग इतनी जल्दी कर सकते हैं। T1 माइनस T2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा जो y का कोऑर्डिनेट्स कुछ आ रहा है, देखो जरा, y इज इक्वल टू a इंटू T1 प्लस T2, देखा, y इज इक्वल टू a इंटू T1 प्लस T2, तो y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, क्या हो जाएगी भाई, x इज इक्वल टू, जब इसमें पुट करोगे आप, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, a T1 स्क्वायर आएगा प्लस, और क्या आ जाएगा, a T2y आ जाएगा, a T2y और माइनस a T1 स्क्वायर। भाई करेक्ट है ना, ओहो क्या कर दिया मैंने, a T1 T2 हो जाएगा, a T2 और यहाँ पे T1 हो जाएगा, इससे ये कैंसल, यहाँ से जो x का कोऑर्डिनेट आ जाता है वो आ जाता है a इंटू T1 T2, तो ये देखो ये x कोऑर्डिनेट आ गया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी y, क्यों मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि एक काम करो, इसको आप x, y ही तब ले लो, या फिर अगर आप लेना भी चाहते हो x1, y1, तो मैं तब आपसे ये बोलूंगा कि बच्चों एक बात बताओ, अगर ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं एपी का, क्या इस एपी पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, तो क्या सेटिस्फाई भी करेगा, हाँ करेगा। तो अगर x1 y1 मैं इसमें सेटिस्फाई करूंगा, तो यहाँ y1 x1 लिख सकता हूँ। तो मैं अगर आपसे बोलूँ ये पॉइंट क्या इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई भी डेफिनेटली करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर y1, यहाँ पर x1 भी आप लिख सकते हो, नहीं x1 छूट तो नहीं गया, नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हो गया ये y1, ये हो गया x1, ये हो गया x1, किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ पर, आई होप नहीं होगा कोई दिक्कत। ओके, तो ये देखो ये हो गया हमारा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स विच आर एट पैराबोला। ओके, तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सब डिस्कस करना चाह रहे हैं। बस एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ मैं, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वेरियस फॉर्म्स। वो शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी मैं डिस्कस यहाँ पर कर लेता हूँ बच्चे। ओके, हो गया क्या, हो गया, ऑलराइट। तो इसे फिर अब हम लोग इरेज करते हैं, इरेज कर दूं, इरेज करता हूँ। अब देखो जो बेसिकली अब हमारा चीज आ जाता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वेरियस फॉर्म्स, यही तो आ जाता है, बचता अब यही हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वेरियस फॉर्म। देखो क्या मैं डिस्कशन कर रहा हूं, उसमें भी हम लोग पहला पढ़ेंगे भाई पॉइंट फॉर्म, नो डाउट पॉइंट फॉर्म के बारे में पहले डिस्कस करूंगा। उसमें क्या पढ़ना है भाई, ये सुनो कि अगर भाई मेरे पास पैराबोला ये वाला है, तो क्योंकि मुझे पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो इसका एक काम करता हूं, अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बना देता हूँ, नॉर्मल क्या होता है उसके परपेंडिकुलर, तो अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है, तो क्या मैं नॉर्मल का स्लोप निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे पॉइंट फॉर्म के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, मतलब मुझे ये पॉइंट पता होगा,
तो मान लो कि इसका अगर स्लोप m है, जो कि अभी मैं निकालूंगा, तो नॉर्मल का स्लोप निकाल लोगे। अच्छा एक बात बताओ, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स आता है इज इक्वल टू 4a आ जाता है। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा वाई वन, x1 कॉमा वाई वन पर क्या आ जाता है बच्चों, एक बात बताओ, 2a अपॉन वाई वन आता है क्या। ओके तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, स्लोप है ये इस टेंजेंट का। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल की, तो m1 इंटू एम टू इज माइनस वन, जो कि हमने पढ़ा हुआ है, उसकी मदद से क्या आ जाएगा, माइनस वाई वन अपॉन 2a आ जाएगा क्या। कोई भी दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। ओके ऑलराइट, तो वो हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो मुझे ये सब थोड़ी निकालना था, मुझे क्या निकालना था, मुझे तो इक्वेशन निकालना है ना। तो इक्वेशन निकालता हूं मैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लो भाई। क्या हो जाएगा, मुझे एक पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है ना जिससे पास कर रहा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, माइनस वाई वन अपॉन 2a। बात समझे कि मैं कैसे निकालूंगा, और यहाँ पर x माइनस एक्स वन, यही क्या है आपका पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल। इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल के बारे में। हो गया नोट, देख लो भाई, कुछ बहुत टिपिकल चीजें अभी नहीं चल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो कि हमने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर्कल वगैरह, स्ट्रेट लाइन वगैरह हमने किया हुआ है भाई, बात समझे। ओके इरेज करूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग क्या चीज डिस्कस करते हैं। तो याद रखना, इस इक्वेशन को याद रखना था ना, इरेज कर दिया गलती से, चलो कोई नहीं। क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोग पैरामीटर्स जानते हैं और जस्ट उस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई वन अपॉन 2a, और यहाँ पर क्या आ जाता था, x माइनस एक्स वन। ओके तो यही था इक्वेशन। क्योंकि अब मुझे सेकंड वाला क्या डिस्कस करना है भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि मुझे पता है वो पैरामीटर क्या होता है, x1 y1, बताओ तो जरा। 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है क्या बच्चों। तो जस्ट इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो जो इक्वेशन आएगा वो किस में हो जाएगा, पैरामीटर्स में हो जाएगा। तो जब पुट करोगे तो y माइनस 280 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 280 जब पुट करोगे ना तो माइनस t हो जाएगा क्या, माइनस 280 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यस। और यहाँ पर x माइनस 80 स्क्वायर, जस्ट इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो। तो जरा आप कैलकुलेट करोगे क्या, करो। y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू टी प्लस 80 क्यूब। भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लो यार। आई होप कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ एक काम करो, इस xt को इधर लेते आओ, xt, और क्या हो जाएगा, इधर तो प्लस y है ही, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 280 माइनस 80 क्यूबिक इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। ओके ऑलराइट। अब क्योंकि मुझे पैरामीटर t और स्लोप के बीच में रिलेशन पता है, तो क्या मैं स्लोप फॉर्म भी इसी की मदद से निकाल लूंगा, बिल्कुल। अभी मैंने आपको स्लोप और नॉर्मल के बीच में एक रिलेशन बताया, वो क्या था, स्लोप इज इक्वल टू 1/t। तो t की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, 1/m रखेंगे ना, तो जो आंसर आता है वही हम लोग का रिक्वायर्ड हो जाता है। ओके हो गया, हो गया क्या भाई, नोट कर लो इसे जल्दी से, फिर नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ऑलराइट तो यहाँ पर इसको अभी रखते रहते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी। अब जो थर्ड हेडिंग आप डाल लो, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। स्लोप फॉर्म, तो देखो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, क्या आया था रिलेशन, 1/t आया था ना। तो क्योंकि मुझे पता है t के टर्म्स में, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्लोप निकाल लेता हूँ। t इज इक्वल टू 1/m आ जाएगा। ओके तो इस चीज को जस्ट आप इसमें जब पुट करोगे,
स्लोप के फॉर्म में आ जाएगा। तो पुट करो तो जरा क्या आएगा, टी की वैल्यू 1/m आ जाता है ना, तो x/m प्लस y माइनस 2a/m, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस a/m³ इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन। इसे भी देख लो भाई, रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने देखा ना, पॉइंट फॉर्म से मैंने ये बना दिया, इस फॉर्म से मैंने ये बना दिया, कुछ भी रखने की इसमें जरूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं हम लोग, इस पे नहीं, मतलब पूरी थ्योरेटिकल जो भी हमने डिस्कस किया अब तक स्टार्टिंग से लेकर के, उस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस तक हम लोग एंड कर देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं डेफिनेटली दे दूंगा। ओके, ऑलराइट, तो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं भाई, इसको मैं इसे रिलीज करता हूँ एंड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है वो। तो वो क्वेश्चन क्या है भाई, देख लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें, बट इसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट है। इफ द पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 80² 280 है, बी द एक्सट्रीमिटीज of focal chord of parabola, y² is equals to 4ax, then prove that length of focal chord is a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। देखो भाई, इसको कैसे करो, बहुत सिंपल है इसका आंसर। यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ पॉइंट Q जिसका हम लोग को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया विद द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, देन प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इज। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको पैराबोला बनाऊं, क्योंकि हमें ये देख कर क्या पता चला है, पक्का पैराबोला तो डेफिनेटली यही है, क्योंकि हमने इसी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या पढ़ा है 80² 280। यहाँ पर बात इस चीज की नहीं हो रही है, बात क्या हो रही है समझो, अगर इसका फोकस क्या है ये है, तो इससे पास होने वाला लाइन ये है, मान लो फोकस अगर ये है, इससे पास होने वाला लाइन ये है, तो जिसके फोकस का एक एंड का आपको कोऑर्डिनेट दिया है 80² 280। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मुझे उसका पता है तो इसका भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता था T1 इंटू T2 की वैल्यू क्या होती है -1। तो क्योंकि एक का पैरामीटर अगर T है तो दूसरे का क्या हो जाएगा -1/T। ये चीज मैंने डिस्कस किया था बच्चों, भूल तो नहीं गए। a/t² हो जाएगा इसका, कॉमा इसका हो जाएगा -2a/t। जिसको याद होगा वही कर पाएगा भाई, सब लोग नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पिछला लेक्चर देख के आना। ओके, ऑलराइट। तो क्योंकि यहाँ पर होता है क्या, डायरेक्ट्रिक्स याद है, किसी को भी याद है भाई? हमने बेसिक से बिल्कुल, मैंने कहा था ना, हम लोग जो अब तक पढ़ चुके हैं वो सब मिला के समझो वो कैसे है ये वाला। अब मान लो ये पॉइंट P नहीं, तो ये तो दिया हुआ है Q है, तो मान लो ये P है भाई, और ये जो पॉइंट है उसको मैंने M बोल दिया, ये M' है। तो एक बात बताओ, क्या ये दूरी A हुआ करता था? ये दूरी तो हुआ ही करता था, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या निकालना है, PQ निकालना है। PQ क्या होता है भाई? PS प्लस QS। तो PS तो मुझे पता नहीं है, तो मैं पहला जो मेरा काम है वो PS निकालना है। तो PS क्या PM के बराबर होता है? हमने ये चीज पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था, क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 होता है, तो PM डैश के बराबर होगा।
तो बात आती है पीएम डैश होगा कितना, तो पीएम डैश होगा बच्चों ए मतलब ये दूरी प्लस ये, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ये है प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर। ये देखो ये आ गया पीएस। अब देखो अब बात आती है क्यूएस की। क्यूएस मीन्स क्या, दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस होता है ये ए प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स ए प्लस ए टी स्क्वायर। दोनों वैल्यूज पता चल गई, अब इसमें पुट कर दो ना, तो पीएस नहीं पीक्यू, तो पीक्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से कुछ भी समझ में आ रहा है आपको, तो सब जगह से ए कॉमन ले लो और भाई यहाँ पर इसका आंसर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पी की वैल्यू ए इंटू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, डेफिनेटली इसको हम लिख सकते हैं पी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। और यही क्या है आपको प्रूफ करना था, ध्यान से देखो प्रूफ करना था क्या, यही नोट करो भाई, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ऑलराइट ओके, तो एक क्वेश्चन ले जाओ अपने होमवर्क के लिए, फिर हम लोग ये सेशन को एंड करेंगे कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। इनफैक्ट आज हो गया क्या, इरेज करता हूँ फिर इसको। लिख लो अपना होमवर्क क्या है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। Find the equation of a straight line touching both। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है ये वाला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। ये जो मैंने आज थ्योरी पढ़ा है उस पर बेस्ड है, और कुछ थ्योरी इसमें पिछले भी लेक्चर्स का लगेगा। ओके, यहाँ पर आपको ये क्या है, ये किस चीज का इक्वेशन है, ये आपके सर्कल का इक्वेशन है और ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है। तो दोनों पर वो क्या है, टेंजेंट है। टचिंग का मतलब क्या है, टेंजेंट है। तो सर्कल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेंजेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसे भी आंसर तो निकालना पड़ेगा। ओके ऑलराइट, तो इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।